योग नगरी ऋषिकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल टेम्पल पॉइंट। इसके पहले हमने आपको श्री केदारनाथ जी का पूरा डिजिटल यात्रा कराया और संपूर्ण जानकारी दी। हमारा प्लान ये था कि हम श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा पे भी जाएंगे और वहाँ की भी व्लॉग्स बना के आपको जानकारी देंगे, लेकिन हुआ यूँ कि वहाँ पे हाईवे क्लोज है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे जा नहीं पाए। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम श्री केदारनाथ जी की यात्रा के बाद थोड़ा ऋषिकेश विजिट करते हैं और आपको भी घर बैठे ऋषिकेश घुमाते हैं, क्योंकि ये जो शहर है वो है योग नगरी ऋषिकेश। योगा इस शहर से बहुत ही फेमस है और यहाँ पर योगा का काफ़ी प्रचलन है। इसके साथ साथ देखिए हमारा प्लान कुछ इस तरह से हुआ कि हम श्री केदारनाथ जी की यात्रा करके ऑलमोस्ट दोपहर तक 3 बजे पहुँच गए सोनप्रयाग, जहाँ से हमने बस लिया और बस ऑलमोस्ट रात को 1 बजे हमें ऋषिकेश बस स्टैंड के पास ड्रॉप कर दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं और लास्ट बसेस जो है वो लगभग दोपहर के 3 या 4 बजे ही आपको सोनप्रयाग से मिल जाती हैं। हम बस स्टैंड के पास ही रुके हुए हैं। यहाँ पे जो होटल है वो है सुरुचि होटल करके है और रेस्टोरेंट भी है होटल में, तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ तक का सफ़र। रात में हमने पूरा स्टे किया। हमने सोचा नेक्स्ट डे आपको पूरा ऋषिकेश घुमाने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं। तो अभी हम आपको अपना रूम टूर देते हैं कि रूम किस तरह से हमें मिला हुआ है और हमने कितना पे किया हुआ है रूम का कैसा इंटीरियर है, और उसके बाद हम बाइक रेंट पे लेंगे और फिर उस बाइक से पूरा ऋषिकेश विजिट करेंगे और आपको भी जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे साथ हमारे फ्रेंड भानु हैं, जिनको हम इस व्लॉग में बुलाते हैं। तो भानु जी, हम लोग की केदारनाथ की यात्रा कैसी रही, थोड़ी एक्सपीरियंस शेयर करिए। बहुत अच्छी रही। और जो श्रद्धालु आना चाहते हैं उन्हें हम लोग ये कहना चाहेंगे कि भाई प्रिकॉशंस के साथ आइए, एक्स्ट्रा लगेज लेके आए, एक्स्ट्रा लगेज लेके आइए, बार बार आप मुझसे बोला। और घोड़ों से सावधान रहे, क्योंकि उनका डायरेक्शन कब चेंज हो जाएगा कोई पता नहीं है। तो आज इस ब्लॉग में हम जो है पूरा ऋषिकेश विजिट करेंगे। अगर आपने अभी तक श्री केदारनाथ जी का डिजिटल यात्रा नहीं देखा है तो जाइए और उसे पूरा देखिए। चलिए मिलते हैं फिर एक और नए क्लिप में। पहले हम आपको अपना रूम टूर देते हैं। ये है हमारा 206 नंबर रूम, और जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रूम है। यहाँ पर आपको बेड ऐसे मिल जाता है, इसके साथ साथ डस्टबिन भी मिल जाता है और इधर एक चेयर भी दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट भी दिया गया है अलग अलग, और आप सामने देख सकते हैं वो है हमारा कूलर का सुविधा दिया गया है। इसके साथ साथ मिरर भी आप देख रहे हैं, मिरर की सुविधा भी यहाँ पे मिल जाती है और लाइट भी ठीक ठाक है और बेड भी अच्छा है। भानु अपना फ़ोन देखिए चला रहा है, आराम से एंजॉय कर रहा है। इधर मैं आपको दिखा दूँ, टेबल दिया गया जहाँ पर हमने सारा मैनेजमेंट रखा हुआ है। देखिए हमने एक्स्ट्रा बोर्ड भी कैरी किया हुआ है, आप चाहें तो बोर्ड कैरी कर सकते हैं। और ये है पानी गर्म करने के लिए, ये भी आप कैरी कर सकते हैं। इस तरह से हमने पूरा मैनेजमेंट किया हुआ है। और ये देखिए हमारा हेलमेट है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं और आपको वॉशरूम दिखा देते हैं। इधर देखिए गीज़र की सुविधा भी दी गई है। वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, देख सकते हैं। अच्छा वॉशरूम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और ये पूरा का पूरा हमारा ये होटल का जो रूम टूर है वो हमने आपको दे दिया। अब हम भानु से पूछेंगे, भानु होटल का नाम क्या है आप बताएं। होटल का नाम सुरुचि होटल। और प्राइजेस हमने क्या दिया है इसका? प्राइजेस हम लोग 1000 रुपये दिए। 1000 आपका 12 से 12 का चेकआउट है, मतलब 24 घंटे का चेकआउट है। तो हम कल रात में आ गए थे तो हमने अभी दोपहर तक का 12 का दिया है और हमने फिर इसको एक्सटेंड कर दिया है, तो हमने फिर 1000 रुपये दिया है। और होटल ठीक है, बस स्टैंड के बगल में है, पास में है यार। हाँ, प्रॉब्लम है नहीं, यही बाहर निकलने में सारा सुविधा मिल जाए वो। और सबसे बड़ी बात है रेस्टोरेंट भी है इस होटल के अंदर, तो आप अंदर रेस्टोरेंट में भी जा सकते हो और बाहर भी ढाबाज हैं। तो ये बेसिकली पूरा रूम टूर हमने आपको दे दिया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और लेते हैं बाइक, जो कि हम लोग रेंट पे लेने वाले, तो वो आपको हम दिखाते हैं। तो आज ही हमारे ऋषिकेश का डे 1 और सबसे पहले हमने बाइक ले लिया है रेंट पर। हमने लिया है ये अपाची, जो कि भानु को अच्छे से ड्राइव करना आता है। और मैं आपको बता दूं कि हम जो रुके हैं ना वो जस्ट बस स्टैंड के बगल में होटल में रुके हुए हैं, और यहीं पर हम जो है वो अभी आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो बाइकर जोन है, जहाँ पे बाइक्स, स्कूटी और जितने भी अलग अलग प्रकार के अगर आप कोई भी व्हीकल्स लेना चाहते हैं तो वो आप रेंट पे ले सकते हैं। अब बेसिकली बात करते हैं कि रेंट पर लेने का क्या प्रोसेस होता है और क्या प्राइजेस होता है। तो रेंट पर गाड़ी लेने के लिए, बाइक लेने के लिए, स्कूटी लेने के लिए आप ले सकते हैं। स्कूटी का चार्ज कितना उन्होंने बताया था? स्कूटी का चार्ज बताया है 500-600 रुपये। 500-600 रुपये आपका स्कूटी का चार्ज हो जाता है। और अगर बाइक की बात करें तो बाइक में हमने 1000 रुपये पे किया हुआ है और इसके साथ साथ आपको हेलमेट मिल जाता है। अब लेने का प्रोसेस ये होता है कि आपको अपना लाइसेंस देना होता है और आधार कार्ड देना होता है, ये आपको पे करना पड़ेगा। और एक टाइमिंग रहता है, जैसे सुबह आपको 9 बजे रिटर्न करना है। अगर इन केस अगर आप लेट हो जाते हैं तो लेट हो जाने पर आपको एक्स्ट्रा अलग से चार्ज
पे करना होता है। तो आप आराम से आते हैं ऋषिकेश में, अगर बाइक या कोई भी स्कूटी व्हीकल्स रेंट पे लेना चाहते हैं तो बहुत ईजिली ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और जस्ट बस स्टैंड के बगल में ही हमने यहाँ पर बाइक जो है रेंट पे ले लिया है, और इंक्लूडिंग हेलमेट्स, आपको हेलमेट भी इसके साथ मिल जाता है। लेने के लिए डिटेल लेते हैं वो आपका, जैसे मैंने आपको बताया, फ़ोटो भी आपका कैप्चर करते हैं, और सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं 1000 रुपये। जब आप रिटर्न करते हैं ना, तो 1000 रुपये जो एक्स्ट्रा इन्होंने लिया होता है वो आपको वो रिटर्न कर देते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। आई होप कि आपको कैसे बाइक ऑन रेंट लेना है और हमने कैसे लिया है। अब आगे की जो हमारी शुरुआत होगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में दिखाने वाले हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीलगढ़ वाटरफॉल के पास, और सबसे पहले आपको यहां पर टिकट लेना पड़ता है। हाँ जी, यहाँ टिकट काउंटर है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार के प्राइजेज़ होते हैं। 30 रुपये पर पर्सन होता है इंडियन के लिए, और फॉरेनर होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा होता है। इस तरह से टिकट मिलते हैं। और यहाँ से अब हम अपना जो बाइक लेके वो आगे कंटिन्यू करेंगे और वाटरफॉल चलेंगे, जहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं, एक्सपीरियंस कराने वाले हैं। हमारे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने पहली बार बाइक ऑन रेंट लिया है, और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, आप सब मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए और इस व्लॉग को पूरा देखते रहिए। तो हम फाइनली गूगल मैप के मदद से नीलगढ़ वाटरफॉल पहुंच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। अब देखिए, यहाँ से थोड़ी सी ट्रैकिंग ऐसे चढ़ के जाना होगा, और अभी तो नज़ारा यहाँ से अच्छा देखने को मिल रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये नज़ारा किस तरह से है, कैसा है। तो इसके लिए आप बने रहिए इसमें। आ रहा है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नीलगढ़ वाटरफॉल पर, और मेरे पीछे आप पहले ये सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी अलग ही नज़ारा है, और आप यहाँ पर अगर आते हैं तो प्राकृतिक से बड़ा करीब हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं वो पुल टाइप का पूरा बना हुआ है, पीछे आप देख रहे होंगे नीचे सामने, वो वहाँ पे आप स्नान भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अपने साथ अपना कपड़ा ले आइए, और क्लॉथ्स ले आने के बाद आप यहाँ स्नान करिए, एंजॉय करिए, और फिर जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। हम बेसिकली पहुँचे थे तो नीचे टिकट लिया, फिर हमने बाइक नीचे ही पार्क किया है, और थोड़ा सा आपको चढ़ के आना पड़ेगा बिकॉज ऑफ की वाटरफॉल है, तो यहाँ पर जो आपको अलग ही खूबसूरती देखने को मिलेगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पीस चाहिए आपको तो आप आइए, बड़ा सुकून मिलेगा आपको ऐसे जगह पर, और इन्जॉय करने के लिए भी बहुत ही बेटर प्लेस है ये वाटरफॉल, नीलगढ़ वाटरफॉल, जो कि हम अपना पहला डेस्टिनेशन कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से जल्दी हम निकलने वाले भी हैं, क्योंकि
और भी डेस्टिनेशन कवर करना है। और हमने जो अपना बाइक है वो रेंट पे लिया हुआ है, तो हम बाइक से ही अपना पूरा जो भी डेस्टिनेशन है वो कवर करने वाले हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक और नए क्लिप में। ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए और घर बैठे महसूस करते रहिए। हर हर महादेव। फाइनली हम पहुंच गए अपने दूसरे डेस्टिनेशन श्री नीलकंठ महादेव मंदिर। यहीं से मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो है वो गेट बना हुआ है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पहला डेस्टिनेशन कवर किया था वाटरफॉल। वहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और हम आए थे अपने बाइक से जो हमने रेंट पे लिया हुआ था। इसका फ़ायदा यही हुआ कि हम लोग पूरा यहाँ तक जो है आए हैं, पूरा मंदिर तक हम बाइक लेकर आए। अगर आप लोग को आधा किलोमीटर पहले उतरना पड़ेगा। अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं या किसी भी बाइक व्हीकल के थ्रू आ रहे हैं तो आपको पहले उतरना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ तक आए क्योंकि हम लोगों ने बाइक लिया हुआ था, तो कोई इशू नहीं हुआ। और ऑलमोस्ट मान के चलिए कि ठीक रास्ता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। और बेसिकली देखिए अब हम यहाँ से अंदर इंटर करेंगे, अंदर चलेंगे, दर्शन करेंगे। अगर फ़ोन अलाउ होगा या वीडियोग्राफी अलाउ होगा तो दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, अन्यथा आप सब जानते हैं कि जहाँ अलाउ नहीं रहता तो हम वहाँ नहीं शूट करते हैं। तो बेसिकली अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन करके आने के बाद आपसे अपना दर्शन का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आपको भी कुछ और नई एडिशनल जानकारी देते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम श्री नीलकंठाय नमः। हमने भगवान शंकर के दर्शन मंदिर के अंदर से कर लिया है। और आप सबको बता दें कि मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, इसलिए हमने कोई भी पिक्चर्स या वीडियो कैप्चर नहीं किया है। अब बात की जाए मंदिर के अंदर की, तो देखिए भगवान शंकर का कोई शिवलिंग नहीं है इस मंदिर में, यहाँ पर कंठ की पूजा होती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मंदिर की मान्यता की, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस दौरान भगवान शंकर ने जो विष था उसे ग्रहण किया था, जिस वजह से उनका गला जो है पूरा नीला पड़ गया था और उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया था, उन्हें काफ़ी जलन हो रही थी, जिस वजह से इस जगह का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव मंदिर। और भगवान शंकर का भी नाम तब से जाना जाने लगा नीलकंठ के नाम से। तो ऐसे में कुछ यहाँ की इस तरह से मान्यताएं हैं। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो पहले आप अपना शूज़ उतार देंगे, बैग और सब आप लेके जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है। और आप प्रसाद लेंगे, प्रसाद का कॉस्टिंग 100 रुपीज़ होता है। उसके बाद फिर जो है वो आप दर्शन करेंगे और दर्शन के लिए आपको 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं भीड़ की वजह से, लेकिन अभी तो रश ज़्यादा नहीं है तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। दर्शन करने के बाद फिर जो है भैरव बाबा का भी मंदिर है तो आप वहाँ भी दर्शन करेंगे और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप बाहर आ जाएंगे। अंदर स्नान करने का भी व्यवस्था है तो आप स्नान भी कर सकते हैं। तो देखिए एक खूबसूरत वादियाँ और भगवान शंकर के दर्शन हो गए हैं और अब हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस जिस जगह पर हम जैसे पहुँच रहे हैं अपनी एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर आप टैक्सी से आना चाहते हैं तो आप यहाँ तक आ सकते हैं। 200 रुपया पर पर्सन टैक्सी का कॉस्ट होता है, आना जाना दोनों इंक्लूड होता है। और अगर आप बाइक से आ रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाइक तो बेटर है, हम लोगों ने ऑलरेडी बाइक लिया हुआ है रेंट पे तो हम उसी से ट्रैवल कर रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए क्लिप में, ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए और हर हर महादेव कमेंट में लिख दीजिएगा। हर हर महादेव।
रात के करीबन 8 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं जानकी पुल के पास, जो कि ऋषिकेश के इस नदी के ऊपर बसा हुआ है। कुछ इस तरह का नज़ारा रात के समय आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक्चुअली देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि हम महादेव जी के दर्शन करने के लिए नीलकंठ महादेव मंदिर गए। उसके बाद हमने सोचा कि हम और डेस्टिनेशन को शाम में कवर करेंगे, बट कुछ ऐसे स्पॉट्स थे जो बंद हो गए थे। जैसे आपका राम झूला था और लक्ष्मण झूला था, ये झूला फ़िलहाल बंद कर दिया गया था, तो हम वहाँ पहुँचे ज़रूर थे। और इसके बाद हम भूतनाथ टेम्पल भी गए थे, लेकिन वो मंदिर बंद हो गया था। शाम को करीबन 6 बजे के बाद वो मंदिर बंद हो जाता है। तो अब हम पहुँचे हैं यहाँ पर और हमने सोचा यहाँ से आपको ये पूरा व्यू दिखाया जाए। जब कभी भी आप ऋषिकेश आ रहे हैं, यहाँ पर दोनों टाइम विज़िट करिएगा। एक मॉर्निंग में आइएगा और एक नाइट में, इस समय आइएगा, आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखिए जल की जो धारा है वो कितनी ज़्यादा तेज़ गति से जल जो है बह रहा है। तो इस तरह का कुछ नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिलता है। और ऑलमोस्ट आप अगर आ रहे हैं तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे बस स्टैंड से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर, मतलब 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप यहाँ पर इजीली आ सकते हैं, ऑटो टैक्सी के माध्यम से भी आ सकते हैं। हमने तो खैर अपना जो है वो रेंट पे बाइक लिया हुआ था, तो हम उसी से आए हुए थे। तो फिलहाल आप देख लीजिए, इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से। और ये था हमारा नाइट का जो शूट, जो हम आपको करके दिखा रहे हैं और यहाँ की जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए हमारी मुलाकात किसी और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे दिया है। और जितने प्लेसेस पे हम विज़िट किए, उतना प्लेसेस का जानकारी और उतनी जगह हमने आपको विज़िट कराया। तो चलिए फिर आप इसी तरह से देखते रहिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। तो हम आ चुके हैं अपने होटल पर और हमने कोशिश किया कि आज के इस व्लॉग में हम जहाँ जहाँ सुबह से अर्ली मॉर्निंग से ट्रैवल किए हैं, वहाँ वहाँ हम आपको लेकर चले और वहाँ की जानकारी हमने शेयर की है। अब देखिए आपके लिए एक और ऑप्शन है, जो कि रिवर राफ्टिंग का ऑप्शन है, कैंपिंग का ऑप्शन है, ट्रैकिंग का ऑप्शन है। ये कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ है जो कि आप ऋषिकेश में आके कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग जिस टाइम आए हैं ना, तो इस समय वो सभी एक्टिविटी बंद है, क्लोज है, इस वजह से वो एक्टिविटी हम नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करिएगा, तब जाके आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। और ऋषिकेश में ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप कहीं पे भी आते हैं, शॉप में हर जगह पे जहाँ लिखा हुआ है ना बाइक ऑन रेंट या एक्टिविटी करने के लिए आपको पिक्चर्स मिलते हैं, तो आप वहाँ पे जो जाके है एक्टिविटी में उनसे बात करके जिस तरह से इनरोल करना चाहें वैसे हो सकते हैं। अब हमने एक्टिविटी किया नहीं, इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि इस नए व्लॉग में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी ऋषिकेश से जुड़ी। जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थी जहां हमने विजिट किया, वो हम वहां पे पहुंचे और बाइक हमने कैसे रेंट पे लिया, वो सब हमने इस व्लॉग में आपको शेयर किया है, इन्फॉर्मेशन दिया है और दिखाया भी है। अब हमारा डे 2 शुरू होगा कल, यानी कल की डेट में हम पूरा हरिद्वार विजिट करने वाले हैं। और हरिद्वार में कौन कौन से जगह हैं, हमें कैसे विजिट किया, कैसे हम पहुंचेंगे, वो सब हम आपको अपने व्लॉग में शेयर करने वाले हैं, जिससे अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो वहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, व्लॉग को देखते रहिए। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा उन सभी अपने फैमिली मेम्बर से जो कि आना चाहते हैं ऋषिकेश।
और हमने केदारनाथ जी की वीडियो बना दी है, व्लॉग्स बनाया है हमने, श्री केदारनाथ जी का संपूर्ण डिजिटल यात्रा कराया है, तो आप उसे भी देखिएगा और शेयर करिएगा। और जल्द मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। ऐसे जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और टेम्पल पॉइंट को देखते रहिए। हर हर महादेव।